नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं दीपक वशिष्ठ आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने सीडीपी की एक सीरीज स्टार्ट किया जिसके अंदर हम सीडीपी के जो है टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एमसीक्यू फॉर्म में जो है इसको करेंगे। तो आज जो है हम ट्रायल एंड एरर के कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हम इसी तरीके से लर्निंग की और थ्योरीज के भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हुए चलेंगे, ठीक है। जो हमारा टारगेट होगा वो DSSS प्लस सीटेट, ठीक है। और कोई भी टीचिंग एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, लाइक एचटेट की आप तैयारी कर रहे हैं, केवीएस, एनवीएस या फिर बिहार के किसी टीचर की, या फिर कोई भी XYZ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं रिलेटेड टू टीचिंग एग्जाम, तो उन सभी के लिए जहां पर सीडीपी आपके आएगी उन सभी के लिए बेनिफिशियल होगी ये क्लास। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं बच्चे। क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज ट्रायल एंड एरर। देखिएगा, पहले तो जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूं। ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है वो थॉर्नडाइक ने दी थी। उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, एक जो है एक बॉक्स लिया था, उसके अंदर जो है बिल्ली को रखा था, उसको भूखा रखा था, बायोलॉजिकल नीड जो है उसकी ड्राइव की थी। तो इसके बाद जो है बाहर भोजन को रखा गया और उसने क्या किया, भोजन को देखा तो उसने क्या है जो है ट्रायल यानी जो है ट्राई करना स्टार्ट किया, कहीं कहीं पे पंजे मारने स्टार्ट किए। बीच में एक लीवर दे दिया गया, ठीक है। लीवर जैसे ही दबेगा वो गेट खुल जाएगा, उसको भोजन मिल जाएगा, ठीक है। तो बिल्ली ने क्या किया, पहले हर जगह जो उसने जो है ट्राई किया, फिर उसके बाद उसे पता चलेगा अच्छा ये एरिया एलिमिनेट कर दिया, इससे कोई फायदा नहीं हुआ। इस साइड जब उसने पंजे मारे तो उसे क्या फायदा हुआ, तो उसने क्या किया, धीरे धीरे इस साइड मारना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद पर्टिकुलर से लीवर का पता चल गया, जब लीवर दबेगा तो जो एक खुलेगा और उसे भोजन मिल जाएगा। इस तरीके की जो है उसकी थ्योरी थी, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। बाकी हमने डिटेल से जो इस थ्योरी को हमने क्लास में किया था, आज जो है हम एमसीक्यू फॉर्म में करते हैं। देखिएगा, व्हाट इज ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन प्रोसेस। देखो, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, और ट्रायल एंड एरर थ्योरी में थॉर्नडाइक ने अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जोर नहीं दिया। इसने कहा जो पूरा जोर था वो किसके ऊपर था कि बच्चा एफर्ट करेगा तो इसका मतलब उसकी एरर कम होती जाएंगी, जब एफर्ट और ज्यादा करेगा एरर और कम होती जाएंगी, एफर्ट जब बहुत ज्यादा करेगा तो इसका मतलब लर्निंग जो उसकी एरर है वो जीरो हो जाएगी, जहां एरर जीरो हो जाएगी वही लर्निंग कंप्लीट मानी जाएगी। तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। एक समस्या को हल करने के लिए विभिन्न प्रयासों की प्रक्रिया, अ प्रोसेस ऑफ अटेम्प्टिंग वेरियस सॉल्यूशन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। क्यों सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था वो क्या करती थी, अलग अलग जगह पे जो है वो ट्राई करती थी, ठीक है। जहां पे भी उसको पंजा लगा तो गलती से लगा तो जो है गेट ओपन हो गया था उसका, है ना। तो समस्या को हल करने के लिए विभिन्न प्रयासों की प्रक्रिया, ठीक है। फिर है एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क नहीं है, एक सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया ये भी नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन क्या है, बिल्कुल आप सभी का सही जवाब। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बच्चे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ट्रायल एंड एरर इज एन एग्जांपल ऑफ विच लर्निंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो ट्रायल एंड एरर जो है किसका एग्जांपल है, इमोशनल लर्निंग का। इमोशनल की तो उसने बात की नहीं थी, ठीक है। इसके अलावा कॉन्टिन्यूस लर्निंग की भी बात नहीं की थी, कॉम्पिटिटिव लर्निंग की भी बात नहीं की थी। यानी तीन ऑप्शन तो हमारे वैसे भी एलिमिनेट हो चुके हैं, एक ऑप्शन बचा हुआ हमारे पास। चेक भी कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ये हमारा बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है वो क्या करता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है। जैसे मैं अगर बात बताऊं, जो साइंस है या फिर जो साइंटिस्ट है वो क्या करते हैं, वो भी क्या ट्रायल एंड एरर थ्योरी का ही यूज करते हैं। कि जैसे कोई चीज के ऊपर जो उन्होंने ट्रायल किया, जो ट्रायल किया अगर वो सक्सेस हो जाता है तो किसी चीज का इन्वेंशन हो जाता है, और अगर वो सक्सेस नहीं होता है तो दोबारा फिर से ट्राई करते हैं। जिन चीजों की जो उनकी कमियां रही उनको अवॉइड करके बाकी सब चीजों पे क्या है वो काम दोबारा से स्टार्ट करते हैं ना। तो इसलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो डी ऑप्शन क्या हो गया हमारा बिल्कुल सही जवाब। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे। थर्ड क्वेश्चन हमारा, विच इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर थ्योरी का प्राइमरी पर्पज क्या है। पहला ऑप्शन हमारा, टू फाइंड द मोस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन, टू एलिमिनेट इनकरेक्ट ऑप्शन, टू गैदर फीडबैक, टू एस्टेब्लिश अ हाइपोथेसिस। देखो हाइपोथेसिस की तो बात की नहीं ट्रायल एंड एरर थ्योरी में, इनसाइट थ्योरी में इसकी बात की गई थी, तो ये तो गलत हो गया। फीडबैक की भी जो है बात नहीं की गई कि फीडबैक इकट्ठे करने हैं, नहीं। टू फाइंड मोस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन, इसकी भी बात नहीं की गई। मोस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन की बात नहीं की गई, इसमें बात की गई है कि आप जो है जितनी ज्यादा गलतियां करोगे लर्निंग कम होगी, जो गलतियां कम होती जाएंगी लर्निंग बढ़ती जाएगी, जब जो गलतियां जीरो हो जाएंगी तो लर्निंग कंप्लीट मानी जाएगी, है ना। टू एलिमिनेट इनकरेक्ट ऑप्शन, मैंने आपको बताया भी था, ये बिल्कुल सही जवाब भी ऑप्शन। कि बिल्ली ने क्या किया, बिल्ली ने देखा कि इस कोने में
जो उसने पंजे मारे उसे कोई हासिल ही नहीं हुआ, इस साइड जब पंजे मारे थे तो गेट खुला था, तो उसने उस ऑप्शन को क्या कर दिया, इनकरेक्ट ऑप्शन थे उसको एलिमिनेट कर दिया था। हम भी क्या करते हैं, आपने भी देखा होगा बच्चे, आप सीटेट या DSSB की तैयारी करते हैं तो आप किसी टीचर से पर्टिकुलर या किसी पर्टिकुलर बुक से आप स्टडी करते हैं, आप देखते हैं इस बुक से ये चीज नहीं आई या इस टीचर के द्वारा पढ़ाया हुआ आपका एग्जाम में नहीं आया, तो आप क्या करते हैं उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इसकी जगह दूसरा रिसोर्स को आप चूज करते हैं, तो इसलिए बी ऑप्शन क्या हो गया हमारा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायल एंड एरर इज अ कॉमन प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यूज्ड इन विच फील्ड। तो मैंने बताया था प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है ट्रायल एंड एरर, किस फील्ड में जो है ये चालू होती है ये, तो ये साइंस की फील्ड में जो है ये लागू की जाती है। मैंने बताया एग्जांपल भी दिया था मैंने आपको, है ना, कि हम क्या करते हैं साइंस में, क्या करते हैं किसी चीज को ट्राई करते हैं, अगर हो जाती तो इन्वेंशन हो जाती, नहीं तो इसके ऊपर दोबारा फिर से प्रयास किया जाता है, ट्रायल, ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या हो गया हमारा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारा, ट्रायल एंड एरर इज ऑफन एसोसिएटेड विद विच साइंटिफिक मेथड, किस साइंटिफिक मेथड के अनुरूप है ये ट्रायल एंड एरर का यूज किया जाता है, किससे जुड़ी हुई है ये, तो हाइपोथेसिस तो है नहीं, ऑब्जर्वेशन है नहीं, एनालिसिस है नहीं, तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। मैंने बताया था किसके है, एक्सपेरिमेंट, तो डी ऑप्शन क्या हो गया हमारा बिल्कुल सही जवाब। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ फीडबैक इन द ट्रायल एंड एरर प्रोसेस। ट्रायल एंड एरर प्रोसेस जो थ्योरी है इसके अंदर फीडबैक का क्या रोल है। सबसे पहला है टू वैलिडेट द इनिशियल हाइपोथेसिस की बात की नहीं गई, ठीक है, टू रीइंफोर्स सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स, रीइंफोर्स की बात नहीं की। ट्रायल एंड एरर थ्योरी में मोटिवेशन की बात की गई, एक ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसमें रीइंफोर्समेंट की बात की, स्किनर ने रीइंफोर्समेंट की बात की थी, थॉर्नडाइक ने रीइंफोर्समेंट की बात नहीं की, उसने मोटिवेशन की बात की थी। बिल्ली को क्या किया था, उसने भूखा रखा था, सामने भोजन दिखाया था, जो भोजन दिख रहा था उसे वो उसके लिए स्टिमुलस था, और स्टिमुलस के लिए उसने रिस्पॉन्स किया था, स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स करने का मतलब क्या हो गया आपका मोटिवेशन हो गया, ठीक है। ये एस्टेब्लिश न्यू गोल एस्टेब्लिश करने की भी बात नहीं की गई, ठीक है, तो क्या टू मॉडिफाई द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को क्या करेंगे हम मॉडिफाई करेंगे, तो बी ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल सही जवाब। मैंने बताया भी था साइंस में हम करते क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, ठीक है, जो भी समस्या के लिए हम बार बार ट्राई करते हैं, जो ट्राई करते हैं उसमें जो चीज गलत है उसको क्या मॉडिफाई करते हुए चलते हैं हम, है ना, तो इसलिए बी ऑप्शन क्या हो गया हमारा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ट्रायल एंड एरर इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन अप्लाइड टू विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, किस टाइप ऑफ प्रॉब्लम के ऊपर इफेक्टिव एप्लीकेबल है ये, ठीक है, तो देखो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम बिल्कुल सही आंसर है आपका। क्यों सही आंसर है, क्योंकि देखो वेल डिफाइंड जो प्रॉब्लम है आपकी, तभी उस बिल्ली ने क्या किया था प्रयास किया था। अगर मान लो बिल्ली को पता ही नहीं होता, अगर उसमें से अगर लीवर को हम हटा देते तो बिल्ली कितना भी प्रयास कर ले उसका कोई फायदा तो होना नहीं था। यानी वेल डिफाइंड प्रॉब्लम थी ना कि बिल्ली अगर वहां पर प्रयास करेगी तो लीवर दबेगा तो जो गेट ओपन हो जाएगा और उसे भोजन मिल जाएगा, ठीक है, तो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम होती है, यानी उस प्रॉब्लम के अंदर ही उसका समाधान होता है, ठीक है, तो इल डिफाइंड प्रॉब्लम नहीं होगा, एनालिटिकल प्रॉब्लम भी नहीं, क्रिएटिव प्रॉब्लम भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिमाग की तो बात की नहीं गई, ठीक है, वो इनसाइड थ्योरी के अंदर की गई थी, तो इसलिए तीन ऑप्शन वैसे भी खत्म हो गए, तो ए ऑप्शन क्या हो गया हमारा बिल्कुल सही जवाब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बच्चे हम। ट्रायल एंड एरर इज अ कॉमन स्ट्रेटजी यूज्ड बाय एनिमल टू सॉल्व। अब देखो किस स्ट्रेटजी को यूज किया गया था एनिमल्स के लिए। अब एक चीज देखो, बिल्ली को क्या किया था, उसको जो पिंजरे में रोका था तो उसको कहीं ना कहीं जो सर्वाइवल नीड क्रिएट की गई थी, इसको साइक्लिक नीड बोलते हैं हम, या बायोलॉजिकल नीड भी बोलते हैं, या प्राइमरी नीड भी बोलते हैं हम, कि उसको भूख लगी, जीने के लिए क्या उसे खाना खाना पड़ेगा, ठीक है, तो खाना खाने के लिए क्या उसने एफर्ट करने स्टार्ट किए और उसके बेस पे जो लीवर दबा और गेट खुल गया, उसको भोजन मिल गया। यानी उसने कौन सी नीड को क्रिएट किया गया, उसको बोलते हैं प्राइमरी नीड, या फिर साइक्लिक नीड, या फिर बायोलॉजिकल नीड को उसने क्या किया था क्रिएट किया था, ठीक है, तो या फिर सर्वाइवल चैलेंज, तो ए ऑप्शन क्या हो गया हमारा बिल्कुल सही है। कम्युनिकेशन की बात की नहीं गई, सोशल कॉन्फ्लिक्ट है नहीं कि जो समाज को दिखावे के लिए उसने प्रयास किया, ऐसा नहीं था, तो इसलिए ये ऑप्शन खत्म हो गए, तो ए ऑप्शन क्या हो गया हमारा बिल्कुल सही जवाब। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है सभी को? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच साइकोलॉजिस्ट एसोसिएटेड विद द कांसेप्ट ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है ये वो समझिएगा
कि ऐसा कौन सा साइकोलॉजिस्ट था जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी से एसोसिएट यानी जुड़ा हुआ था। अब यहां पर आप सबको पता है ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है वो थॉर्नडाइक ने दी है, पर ऑप्शन में थॉर्नडाइक है ही नहीं। अगर ऑप्शन में थॉर्नडाइक नहीं है तो क्या करें, कोई ना कोई तो हमारे पास सॉल्यूशन होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, कि जो थॉर्नडाइक उसने क्या कहा, पहले स्टिमुलस दिखाया, हमने भोजन दिखाया, उसके बाद बिल्ली ने क्या किया, रिस्पॉन्स, फिर स्टिमुलस दिखाया, फिर रिस्पॉन्स, फिर स्टिमुलस दिखाया, फिर रिस्पॉन्स। इसी तरीके से जो है थॉर्नडाइक की थ्योरी चलती है। फिर मैंने कहा कि स्किनर आया, स्किनर ने कहा कि ऐसा नहीं होता। उसने क्या बताया, अपने चूहे को एक पिंजरे के अंदर लेकर आया और पिंजरा इस तरीके से बंद था कि उसको बाहर का दिखाई नहीं दे रहा था, यानी भोजन उसको दिखाई नहीं दे रहा था। पर उसने क्या बताया, उसने बताया कि जो लर्नर होता है वो एक एक्टिव एजेंट होता है। एक्टिव एजेंट का मतलब क्या है, उसने देखा कि भोजन तो उसको दिखाई नहीं दे रहा पर वो टहल तो रहा है, चल तो रहा है, इसका मतलब रिस्पॉन्स तो कर रहा है वो। इसका मतलब पहले बच्चा रिस्पॉन्स करता है, फिर स्टिमुलस, यानी उसे भोजन मिला, पहले चूहे ने रिस्पॉन्स किया, फिर स्टिमुलस, फिर रिस्पॉन्स किया, फिर स्टिमुलस, यानी कहीं ना कहीं इसने मोटिवेशन की बात की थी और जो स्किनर था इसने क्या है, रीइंफोर्समेंट की बात की थी, है ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो दोनों की थ्योरी है वो लगभग जो है सिमिलर है। बस स्किनर ने एक चीज बताई कि लर्नर है वो एक्टिव एजेंट होता है ना कि पैसिव एजेंट होता है, ठीक है। थॉर्नडाइक ने कहा था कि स्टिमुलस दिखेगा तो रिस्पॉन्स करेगा, पर स्किनर ने क्या कहा, नहीं, अगर उसे कुछ नहीं दिखेगा तो भी वो रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब आप अगर यहां पर थॉर्नडाइक नहीं ऑप्शन में तो किसके साथ जाएंगे आप, स्किनर के साथ जाएंगे, यानी ए ऑप्शन क्या हो गया आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम। ट्रायल एंड एरर इज यूज्ड टू सॉल्व विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। मैंने अभी बताया ट्रायल एंड एरर में किस टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिशियस प्रॉब्लम, जटिल समस्या को सोल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर है सिंपल एंड वेल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है कि सिंपल भी होनी चाहिए और वेल स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए वो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो है थॉर्नडाइक की बिल्ली को एक जगह लीवर दबाना आ गया तो अब दूसरी अगली बार जो है लीवर को अलग जगह रख दिया तो फिर से वो प्रयास करेगी, नहीं, वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, ठीक है। जहां पर था अगले दिन भी लीवर वहीं होना चाहिए ताकि उसके प्रयास में क्या है वो कमी आए, यानी जो है एरर में कमी आए और उसकी लर्निंग ज्यादा बढ़े, ठीक है। फिर मैथमेटिकल प्रॉब्लम या लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम की बात की नहीं गई, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया बच्चे आपका बिल्कुल सही जवाब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रायल एंड एरर इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दैट इन्वॉल्व्स। अब ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इसके अंदर क्या सर, रैंडम गैसिंग, गैस करते हैं हम इसके अंदर, रैंडम गैसिंग, एक लॉजिकल, एक सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंटेशन और इंट्यूटिव इनसाइट। इंट्यूटिव इनसाइट थ्योरी तो इनसाइट थ्योरी के अंदर ही है, ठीक है, जो अंतर्ज्ञान जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंटेशन मैंने बताया था ना, सिस्टमेटिक ढंग से होती है, सिंपल प्रॉब्लम होती है, इसके अंदर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है, साइंस में भी। तो सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही। लॉजिकल डिडक्शन है नहीं और गैस हम इसके अंदर करते नहीं, तो सी ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल सही जवाब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम। ट्रायल एंड एरर इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन अप्लाइड टू विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो मैंने अभी बताया था, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ एग्जाम में। तो क्वेश्चन क्या है कि ट्रायल एंड एरर मोस्ट इफेक्टिव एंड कहां पर अप्लाई की जाती है, किस टाइप की प्रॉब्लम में अप्लाई की जाती है ये, तो कहां पर की जाती है, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम, अगर है तो वहां पर अप्लाई की जाएगी। क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं हम। विच साइकोलॉजिस्ट एसोसिएटेड विद द कांसेप्ट ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग। मैंने बताया था ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, यहां पर थॉर्नडाइक नहीं है तो हम किसके साथ जाएंगे, स्किनर के साथ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ट्रायल एंड एरर इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, यानी ट्रायल एंड एरर लर्निंग जो है वो किस के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो मैंने आपको बताया ऑपरेंट कंडीशनिंग, है ना, किसके साथ है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी जो स्किनर के साथ है। स्किनर ने क्या बताया था, पहले रिस्पॉन्स करेगा, बाद में स्टिमुलस, फिर रिस्पॉन्स करेगा, फिर स्टिमुलस, ठीक है। पर अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि फादर ऑफ कंडीशनिंग कौन है, तो आपको थॉर्नडाइक लेना है। एसआर थ्योरी के जनक कौन है, तो थॉर्नडाइक देना है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो क्लासिकल है नहीं क्योंकि इसके अंदर नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन है नहीं, इनसाइट है नहीं क्योंकि इसमें यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पॉसिबल है इनसाइट के अंदर, ठीक है, और बाकी इनमें ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पॉसिबल नहीं है, ऑब्जर्वेशन की बात की नहीं की। अगला है हमारा, इन ट्रायल एंड एरर लर्निंग द करेक्ट सॉल्यूशन इज डिस्कवर्ड थ्रू। जो करेक्ट सॉल्यूशन वो किसके थ्रू मिलता है, प्लान्ड एक्सप्लोरेशन या इनसाइट, इंस्टेंट इनसाइट तो है नहीं, सीक्वेंशियल अटेम्प्ट एंड एडजस्टमेंट, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन की बात की नहीं की, प्लान्ड एक्सप्लोरेशन है नहीं,
तीन ऑप्शन खत्म हो गए, एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है। या फिर इसको देख ले, सीक्वेंशियल अटेम्प्ट एंड एडजस्टमेंट, जो भी हमारे अटेम्प्ट होते हैं उनको सीक्वेंस में जो हम करते हैं और उनको एडजस्ट करते हैं, यानी जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उसको क्या करते जाते हैं हम, एलिमिनेट करते जाते हैं, तो हमारे अटेम्प्ट को हम जो है पर्टिकुलर उसी डायरेक्शन की तरफ लेकर चलते हैं। तो इसलिए सी ऑप्शन क्या हो गया हमारा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रायल एंड एरर लर्निंग इज ऑफन यूज्ड इन विच फील्ड ऑफ स्टडी। तो ट्रायल एंड एरर लर्निंग जो है वो अक्सर किस फील्ड में जो है कामयाब है, ज्यादातर वो एनिमल बिहेवियर के में जो है ज्यादा कामयाब है। कॉग्निटिव की तो बात की नहीं गई इसके अंदर, सोशल की बात की नहीं गई, डेवलपमेंट साइकोलॉजी की बात की नहीं गई। इसका मतलब तीन ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, तो एक ही ऑप्शन बचता था हमारे पास। ठीक है, वैसे अगर हम बात करते हैं तो जो बिहेवियर की बात करते हैं ना, साइकोलॉजी जो है वो एनिमल और ह्यूमन की बिहेवियर की स्टडी को बोलते हैं। ठीक है, तो केवल एनिमल नहीं, एनिमल एंड ह्यूमन दोनों के बिहेवियर की स्टडी को जो है हम साइकोलॉजी में काउंट करते हैं। चलो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ट्रायल एंड एरर लर्निंग इज एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो ट्रायल एंड एरर के अंदर किस टाइप का रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। रीइंफोर्समेंट जो है मैंने आपको बताया थे, यूट्यूब के अंदर डली भी हुई है वीडियो कि रिवॉर्ड, पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट क्या होते हैं, या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, कुछ इस तरीके से मैंने आपको वीडियो में सभी पॉइंट्स को जो है क्लियर किया गया है। तो आप उन वीडियोस को जो है देख सकते हैं सीडीपी की। ठीक है, केवीएस इंटरव्यू के बैच के में आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप उनको देख सकते हैं। तो अगर हम इसकी बात करते हैं ट्रायल एंड एरर लर्निंग की, तो इसमें किस टाइप का रीइंफोर्समेंट मिलता है। रीइंफोर्समेंट देखो, उसको स्टिमुलस दिखाई दिया, उसने रिस्पॉन्स किया, तो इसका मतलब क्या है, स्टिमुलस दिखाई दिया, रिस्पॉन्स कर दिया उसने, तो इसका मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या, पॉजिटिव का मतलब है देना और नेगेटिव का मतलब है लेना। ठीक है, अगर हम उसने रिस्पॉन्स किया तो उसे दे रहे हैं ना, तो इसका मतलब उसे मिल रहा है, कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो पॉजिटिव है। ठीक है, उसे हमने कुछ छीना तो है नहीं, तो इसलिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात इसके अंदर की गई थी। तो ए ऑप्शन क्या हो गया हमारा बिल्कुल सही जवाब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल इमिटेशन ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, देखो इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, ठीक है, कमियां क्या है ट्रायल एंड एरर थ्योरी की, कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बिल्कुल है। हमें कोई भी एक चीज सिखाने के लिए हमें डिपेंड होना पड़ेगा, बच्चा कितने ज्यादा प्रयास करके फिर जो है एक पॉइंट पर पहुंचता है, कंक्लूजन पर पहुंचता है। फिर लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, देखो जटिल समस्या में इसको अप्लाई करने की संभावना भी बहुत ज्यादा कम होती है कि बच्चा पहुंच ही नहीं पाए। ठीक है, तो ये भी ठीक है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी की भी कमी होती है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी की भी क्या होती है, कमी होती है। इसलिए तीनों ऑप्शन हमारे सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी कैसे है, मैंने आपको बताया था, मान लो जो थोर्नडाइक की जो बिल्ली थी, उसने एक के अंदर जो है उसको अगले बार दूसरा पिंजरा रखा गया जिसके अंदर जो लीवर था उसको चेंज कर दिया गया, तो दोबारा फिर से उसने चेंज करना स्टार्ट कर दिया, यानी ट्राई करना स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी कि वो जो सीखा हुआ ज्ञान उसमें नए में जो अप्लाई कर दिया, यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग नहीं थी उसके अंदर, है ना। तो दोबारा से फिर से स्टार्टिंग से प्रयास करना स्टार्ट कर दिया था उसने। अगला हमारा, ट्रायल एंड एरर लर्निंग इज ऑल्सो नोन एज ह्यूरिस्टिक, नहीं, इसके अंदर तो डिस्कवरी की तरह होता है। ठीक है, इसका एल्गोरिथम इसमें भी नहीं है और एसोसिएटिव भी नहीं है, जोड़कर भी नहीं है। इसके अंदर इंक्रीमेंटल लर्निंग को भी जो है हम ट्रायल एंड एरर के नाम से जानते हैं, तो इसलिए आप याद रख सकते हैं। और वैसे भी आप देखना, इंक्रीमेंट कब मिलता है, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारा इंक्रीमेंट मिलता है। अच्छा काम क्या, इंक्रीमेंट मिला। रिस्पॉन्स क्या, स्टिमुलस मिला। रिस्पॉन्स क्या, स्टिमुलस किया। ठीक है, रिस्पॉन्स के बाद स्टिमुलस, इसका मतलब एसआर या आरएस जो जनक है इसके, वो कौन है, थॉर्नडाइक ही माने जाते हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी से ही प्रभावित है। तो बी ऑप्शन क्या हो गया हमारा बिल्कुल सही जवाब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम। इन ट्रायल एंड एरर लर्निंग एरर्स आर कंसिडर्ड, ट्रायल एंड एरर लर्निंग के अंदर जो एरर है वो कहां पे कंसीडर किए जाते हैं। देखो, फेलियर टू बी अवॉइडेड, मतलब टालने के लिए विफलता है, नहीं, अवॉइड नहीं करते हम, फेलियर को अवॉइड नहीं करते इसके अंदर। ठीक है, अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग बिल्कुल सही है कि जो गलतियां हैं हम गलतियों से सीखते हैं। बिल्ली ने भी क्या किया था, गलतियों से सीखा था कि पूरे पिंजरे में पहले उसने मारा, फिर उसने देखा ये एरिया तो एलिमिनेट कर देना चाहिए मुझे, इसका मतलब इनकरेक्ट ऑप्शन थे, इसको एलिमिनेट करना चाहिए मुझे। ठीक है, तो इसलिए क्या, वो अपनी गलतियों से सीख के फिर जो है उसे पता चला था कि अच्छा इस लीवर को दबाने से ये गेट खुल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल से। अगला भी देख सकते हैं हम, सेटबैक दैट हिंडर प्रोग्रेस, इंटर प्रोग्रेस नहीं है, गति को रोकने के लिए प्रतिबंध। इंडिकेटर ऑफ लैक ऑफ इंटेलिजेंस की तो बात थी नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है विच लर्निंग थ्योरी इज क्लोजली एसोसिएटेड विद ट्रायल एंड एरर लर्निंग। मैंने आपको बताया था जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, ये जो आपके थॉर्नडाइक महोदय हैं, ये जो है आपके बिहेवियरिज्म से संबंध रखते हैं, वॉटसन से प्रभावित हो गए थे। इन्होंने बिहेवियरिज्म में अपनी थ्योरी को जो है ये लेकर आए थे। 1898 में इसने अपनी थ्योरी दी थी। 1930 में जो इसको पनिशमेंट से हटाकर बिहेवियरिज्म के अंदर ये शामिल हो गए थे। तो किससे मिलती जुलती है? व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म। तो ए ऑप्शन क्या हो गया हमारा सही जवाब, कॉग्निटिव नहीं, कंस्ट्रक्टिव नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रायल एंड एरर लर्निंग इज कॉमनली ऑब्जर्व इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। जो ट्रायल एंड एरर है वो किसके अंदर मिलते हैं? इनफेंसी के अंदर तो मिलती नहीं, छोटा बच्चा ज्यादा प्रयास करता ही नहीं, ठीक है। और एडोलसेंस नहीं, एडल्ट नहीं। ये सबसे ज्यादा किसके अंदर मिलती है? ये चाइल्डहुड, बचपन के अंदर मिलती है। छोटे बच्चे अक्सर देखना जो चाइल्डहुड होता है उनका, उसमें क्या करते हैं, किसी चीज को करने की बार बार कोशिश करते हैं। जब वो कोशिश करते रहते हैं तो वो गलतियां होती रहती हैं और गलतियों से ही वो सीख सीख के क्या है वो परफेक्ट बन जाते हैं, यानी ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स के ऊपर भी चले जाते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है? चाइल्डहुड इसका बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम। ट्रायल एंड एरर लर्निंग कैन बी फैसिलिटेटेड बाय, ठीक है। ट्रायल एंड लर्निंग जो है किससे ज्यादा जो है फैसिलिटेटेड है? तो प्रोवाइडिंग क्लियर इंस्ट्रक्शन, encouraging exploration, experimentation, offering reward for successful attempts, all of the above। अब एक चीज देखो, मैंने बताया था क्लियर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, क्लियर इंफॉर्मेशन, क्लियर प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी एग्जैक्ट हमारे पास पता होना चाहिए समस्या क्या है, इसकी इंफॉर्मेशन क्या है, इसका समाधान उसी के अंदर जो है इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। और एनकरेज करेंगे हम, एक्सप्लोर करे बच्चा, एक्सपेरिमेंट करे बार बार, ये भी ठीक है। और रिवॉर्ड देंगे, रिवॉर्ड का मतलब क्या? स्टिमुलस, ठीक है। यानी रिवॉर्ड का मतलब क्या? स्टिमुलस। यानी पहले उसको भोजन दिखाई दे तभी तो उसने रिस्पॉन्स किया बिल्ली ने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? हम यहाँ पर रिवॉर्ड भी देंगे। तो इसलिए डी ऑप्शन क्या हमारा सही जवाब, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ यानी जो है दैनिक जीवन में, ठीक है। ये कहां पर जो है यूज होती है आपकी थ्योरी, ये आपका जो है क्वेश्चन है, तो आपको बताना है। तो देख लेते हैं कहां पर यूज होती है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है ट्राइंग डिफरेंट रेसिपी अंटिल फाइंडिंग द परफेक्ट वन। यानी जब तक परफेक्ट रेसिपी हमें नहीं मिल जाती, जब तक हम ट्राई करते रहते हैं। तो वही तो क्या था बिल्ली ने भी, जब तक परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलता, गेट कैसे खुलता है, तब तक उसने जो है प्रयास करना स्टार्ट किया ही था। प्रयास करती गई वो जो है इनकरेक्ट ऑप्शन थे उसको एलिमिनेट करती गई, और जब उसे पता चल गया तो उसकी लर्निंग को कंप्लीट माना गया। तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला है मेमोराइजिंग फैक्ट, नहीं, रोट लर्निंग की बात नहीं थी इसके अंदर, ठीक है। फॉलोइंग स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो नहीं किया था। कॉम्प्लेक्स की भी बात नहीं की थी, यानी सिंपल प्रॉब्लम को इसने इंडिकेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ट्रायल एंड एरर लर्निंग इज क्लोजली रिलेटेड टू कांसेप्ट। मैंने बताया था ट्रायल एंड एरर थ्योरी किससे मिलती जुलती है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? एक्सपेरिमेंट होता है। क्या होता है? एक्सपेरिमेंट। और ये क्या होती है? साइंटिफिक मेथड, ठीक है ना, साइंटिफिक मेथड। इस जो है साइंस भी क्या करती है? इसको अप्लाई करती है। क्रिटिकल थिंकिंग, ये थिंकिंग की तो बात की नहीं की थी, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारा आंसर हो गया। तो आज की क्लास में बच्चे हमने 25 क्वेश्चन किए। आई होप आपने बहुत ज्यादा इंजॉय किया होगा और आपने कई कंसेप्ट को सीखा होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आपको जरूर बताना है, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर जरूर करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बच्चों, धन्यवाद, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।